नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहा वला ताज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबाज़ि मा आतैतुमूहुन्ना इल्ला अन यअतीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना व आशिरूहुन्ना बिलमारूफ़ व इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलुल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। ये सूरत निसा की आयत नंबर 19 है और आयत नंबर 19, 20, 21 और 22 इसके अंदर काफ़ी अहम अहकाम बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला ने मोमिनों को हुक्म करके फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यहिल्लु लकुम, नहीं है हलाल तुम्हारे लिए, कि अन तरिसुन निसाअ, कि तुम वारिस बन जाओ औरतों के करहन ज़बरदस्ती। और फरमाया कि और उन्हें रोक के ना रखो, इसलिए कि उनमें से वला ताज़ुलूहुन्ना, कि तुम उनको ज़बरदस्ती रोक के ना रखो। और अगर उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि जिनको तुमने कुछ दिया है और वो वापस लेने की गर्ज से तुम उनको अपने पास रोक के रखते हो, इल्ला अन यअतीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना, इल्ला ये कि कोई औरत वाज़े बेहयाई की तरफ आए, फिर आप उसको अगर रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। वगरना आशिरू बिलमारूफ़ी, कि इनके साथ मुआशरत में अच्छे तरीके से पेश आओ, इनको अच्छे तरीके के साथ अपने साथ रहन सहन में रखो। और अगर तुम इनको नापसंद समझते हो, बसन तुम्हारा उनके साथ दिल उचाक हो चुका है, अब आप उनको पसंद नहीं करते, तो फ़असा, बस करीब है कि तुम उसको नापसंद समझते हो, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उसके अंदर खैरन कसीरा, कोई बेहतरीन अच्छाई रख दी गई है। देखिए, इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि अरब के अंदर ये एक रिवाज था कि जब किसी आदमी का इंतकाल हो जाता था, डेथ हो जाती थी, तो जहाँ उसका माल तकसीम होता था वहीं उसकी बीवी भी तकसीम होती थी। और जैसे हमने शुरू में बताया कि वो माल तमाम वरसा में तकसीम नहीं होता था, बल्कि जो बड़ा बेटा होता था वो सारा माल वो लेता था, या बड़ा भाई है, या जो वरसा में से ज़्यादा करता धरता है, ताकतवर है, वो सारा माल ले लिया करता था। और इसी तरीके से अगर कोई सुतेला बेटा होता तो वो अपनी सुतेली माओं को अपने साथ, जहाँ बाकी माल अपने साथ ले लेता था, उन माओं को भी अपने मातहत करके अपना ग़ुलाम उनको बना लेता था। इसी तरह का एक वाक़या हदीस मुबारका में ज़िक्र किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और आकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर फौत हो चुके हैं और मेरा एक सुतेला बेटा है, उसने ज़बरदस्ती मुझे अपने पास रोक रखा है, तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि आप जाकर अपने घर बैठें और अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करें। तो इस पर अल्लाह ताला का हुक्म, ये आयात नाजिल हुई है कि भाई तुम औरतों को ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते, ख़ुसूसन इस नीयत से नहीं रोक सकते कि तुम उनके माल को अपने पास रोके रखो। बाज़ लोग ऐसे करते थे कि भाई इन माओं को इसलिए अपने पास रोक लेते थे कि अगर इनको हम छोड़ दें तो ये अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरी जगह जाके निकाह करेंगे, जब निकाह करेंगी तो अपना माल भी साथ ले जाएंगे। तो इस वजह से उनको अपने महतात रखा हुआ है ताकि उनका माल भी हमारे महतात हो। और बाज़ इनको यूँ इस्तेमाल करते थे कि इनका किसी दूसरी जगह निकाह करते थे, लेकिन निकाह के अंदर भारी रकम महर की मुकर्रर करते और वो भारी रकम महर बज़ाते ख़ुद वसूल किया करते थे और इनको बतौर माल के इस्तेमाल किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ की नफ़ी फरमाई और औरतों को हुकूक अता फरमाए, कहा कि ऐसे किसी औरत को आप ज़बरदस्ती रोक, हाँ अगर कोई औरत वाकई बेहयाई की तरफ, बुरे काम की तरफ माइल हो चुकी है,
अब आप उसको अपने घर में पाबंद कर सकते हैं, अब आप उसको रोक सकते हैं, क्योंकि उसको यहाँ रोकने का मकसद बुराई से रोकना है, ना कि उनके माल को हड़प करना है या उसके माल को खाना मकसूद है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वआशिरूहुन्ना, कि औरतों के साथ मुआशरत में अच्छा सलूक करो। मुआशरत क्या होता है कि आपस की जो ज़िंदगी है, रहन सहन की ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी के अंदर उनके साथ अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव करो। देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जब एक मर्द का निकाह होता है किसी औरत से, इसमें कुर्बानी का पहलू देखा जाए तो कुर्बानी मर्द की ज़्यादा है या औरत की ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है कि जिसकी जितनी ज़्यादा कुर्बानी होती है तो उसको इनाम भी और अजर भी उतना ज़्यादा मिलना चाहिए। अब इसमें ऐसे है कि मर्द ने निकाह किया, मर्द तो अपने घर में बैठा हुआ है और इसने अपने वालिदैन को नहीं छोड़ा, अपना वो घर के जिसमें इसका बचपन गुजरा, इसका लड़कपन गुजरा, वो उसी घर में है, मोहल्ले वाले भी वही हैं, दोस्त भी वही हैं, लेकिन औरत ये सारी चीज़ें छोड़ के आती है। औरत ने अपने अहले खाना को भी तर्क किया, अपना वो आबाई घर के जिसके साथ मोहब्बत होती है, आमतौर पर आदमी उस घर को नहीं छोड़ सकता, उस घर को भी छोड़ के आई और उसके साथ अपने मोहल्ले वाले, अपने रहन सहन, जहाँ उसका बचपन गुजरा है, लड़कपन गुजरा है, उसको छोड़ के आई है। सिर्फ किस गर्ज की खातिर? सिर्फ और सिर्फ शोहर के उस ताल्लुक़ की वजह से। तो इस वजह से फरमाया कि इसकी कुर्बानी ज़्यादा है। तो आशिरूहुन्ना, तुम आप इनके साथ एक अच्छे तरीके से बर्ताव करो, मुआशरत में अच्छे तरीके से पेश आओ। और फरमाया कि अगर तुम्हें नापसंद हो गई है, मसलन तला आपने निकाह कर लिया और निकाह के बाद आपको नापसंद हो गई, आपका दिल पहले उनके साथ माइल था, अब माइल नहीं है, तो आप इसको हकीकत में नापसंद समझ रहे हैं, लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर खैर रख दी है। जैसा कि एक हदीस मुबारका में आता है कि औरत की अगर एक आदत तुम्हें नापसंद है तो उसकी कई आदतें ऐसी भी हैं जो अच्छी होती हैं। हमारे मुआशरे के अंदर आम तौर पर एक अलमिया ये है कि हम दूसरे के नेगेटिव पहलू को तो सामने रखते हैं और अगर थोड़ा सा मिल गया तो उसको उछालते हैं, लेकिन जो उसके मुस्बत पहलू हैं और अच्छे पहलू हैं, खूबसूरत पहलू हैं, उसकी सिफ़ात हैं, उनका न कभी तज़किरा करेंगे और ना ही उनकी वजह से उनकी कभी तारीफ़ करेंगे। हाँ, अगर उनका कोई लूज़ पहलू हमें मिल जाए तो उससे हम फ़ायदा उठाएंगे और ब्लैकमेल करते रहेंगे। ये हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुका है, जबकि इस्लाम ने हमें इससे वज़ाहत के साथ इससे हमें क्या किया है, मना फरमाया है। तो इस वजह से फरमाया कि अगर उसकी कोई एक आदत आपको बुरी लग रही है तो उसके अंदर कई और आदतें ऐसी हैं कि जो उसके अंदर अच्छी है, तो इसलिए एक बुरी आदत को बर्दाश्त करके अच्छी आदतें के साथ उसके साथ मिलाप रखें, अल्लाह ताला इसमें अजर अता फरमाएंगे। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अगर अगली आयत के अंदर, आयत नंबर 19 के अंदर, 20 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया है कि अगर तुम इरादा करते हो एक बीवी की जगह पर दूसरी बीवी तब्दील करने का, तो अब फरमाया कि तुमने जो कुछ उनको दे रखा है वो आप उनको ही दे दे, उनसे मज़ीद लेने की कोशिश ना करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि तुम उनके साथ एक अहद व पैमान कर चुके हो और फिर उस अहद व पैमान के बाद आप क्या करना चाहते हो, उसको छोड़ना चाहते हो। अब यहाँ ये है कि जब निकाह हो जाता है, निकाह के बाद मर्द के पास औरत को छोड़ने का हक़ है और शरीयत ने खाली ऐसा नहीं है कि मर्द के पास औरत को छोड़ने का हक़ दिया है और औरत को पाबंद कर दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि औरत को भी मर्द से जुदा करने का शरीयत ने हक़ रखा है। पहली सूरत जहाँ मर्द औरत को जुदा करता है उसको तो तलाक़ कहते हैं और फिर तलाक़ की शरन 3 किस्में बयान की गई हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि हम निकाह करते हैं और ये हमारी निकाह की जो ज़िंदगी है ये आखिर में आपस में झगड़े, तनाज़ात, परेशानियों का बायस क्यों बनती है, उसकी वजह कभी सोची है हमने? वो ये है कि देखें, हम यहाँ से अपनी नई ज़िंदगी की स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, हमारा बचपन से लेकर यहाँ जवानी तक, और फिर यहाँ इस जवानी की ज़िंदगी, निकाह की ज़िंदगी से आगे लाइफ चेंज हो रही है हमारी। अब यहाँ जो चेंज हो रही है इसको हम बजाय सुन्नत के मुताबिक करने के, अल्लाह को राज़ी करने के, यहाँ हम हर वो काम करते हैं जिससे शरीयत की मुखालफत होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी होती है। हमें तो चाहिए था कि हम अपना निकाह सुन्नत के मुताबिक करते हैं,
वलीमा सुन्नत के मुताबिक करते, लेकिन उस निकाह के अंदर जितने रस्म व रिवाज हैं, फजूल खर्चियाँ हैं और पता नहीं क्या से क्या आज के मुआशरे में हो रहा है, वो हम सब कुछ करते हैं। और इसी तरह खा मर्द की जानिब से हो या औरतों की जानिब, या हम इसको खुशी, ये खुशी नहीं है। देखिए, खुशी वो होती है कि जो मुसलमान के लिए जो काम शरीयत के मुताबिक हो वो खुशी है, लेकिन जो शरीयत के ख़िलाफ़ है वो बिल्कुल खुशी नहीं है। वो क्या है? वो अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करना है, वो शरीयत पर अमल करना। क्यों? इसलिए कि निकाह क्या है। अब मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि पूरे निकाह के अंदर सारी बातें खिलाफ शरीयत होती रही। अब आखिर में जब औरत को रुखसत किया जा रहा है तो उसके सर के ऊपर कुरान मजीद रखा जा रहा है। अब मुझे बताएं कि इसका क्या असर होगा। एक शख्स ने पूरा ये प्रोग्राम खिलाफ सुन्नत किया है, रुखसती खिलाफ सुन्नत की है और उसी के साथ लेन देन खिलाफ सुन्नत किया है, सिर्फ जाते वक़्त कुरान मजीद को हमने इस गर्ज के लिए इस्तेमाल कर लिया है, तो इसकी क्या बरकत होगी। तो इस वजह से फरमाए ये नई ज़िंदगी की स्टार्टिंग और बुनियाद है, और जब आप अपनी बुनियाद को अच्छे तरीके से रखोगे तो आगे क्या होगा, तुम्हारी ज़िंदगी जो होगी वो पुरसुकून हो जाएगी। तो इसलिए जब भी कोई शख्स निकाह करे तो उस निकाह में कोई वलीमा सुन्नत है, आप सुन्नत के मुताबिक अल्लाह ने जितना वुसअत दी है। अच्छा, वलीमा में ये कोई शर्त नहीं है कि आप इतना गुंजाइश के मुताबिक इतना पकाएं, इतना ना पकाएं। अल्लाह ने जितना तुम्हें ताकत दी है उस ताकत के मुताबिक खिलाएं। हदीस मुबारका में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी सहाबी को देखा कि उसके हाथ पे मेहंदी लगी हुई थी। आपने पूछा कि शादी की है? कहते हाँ या रसूलल्लाह। आपने फरमाया वलीमा किया? कहते नहीं। फरमाया कि वलीमा ज़रूर करो, अगरचे एक बकरी क्यों ना ज़बह करनी पड़े। तो इस वजह से वुसअत के मुताबिक आप कर सकते हैं। और फिर दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पहले निकाह जो होते थे वो मसाजिद में हुआ करते थे, और मसाजिद में कई सारी खराफात से हम बच जाते थे, मस्जिद की बरकत हासिल होती थी। गुनाहों से जब ज़ाहिर बात है कि मस्जिद में आ गए हैं तो बहर के जो गुनाह होने थे वो खुद ब खुद मस्जिद के हया और मस्जिद के तक़द्दुस की वजह से खुद महफूज हो गए हैं। और आज हमने उन चीज़ों को बिल्कुल क्या कर दिया है, तर्क कर दिया है। तो इस वजह से अच्छा, हम ये सारे काम किस गर्ज से करते हैं? लोगों के दिखलावे के लिए। हालांकि लोगों का दिखलावा नहीं, एक मुसलमान के लिए सबसे अफजल और मुक़द्दस क्या है? अल्लाह की रज़ा है। अच्छा, उसके बाद देखें, जब ये सूरत हाल निकाह हो जाता है फिर उसके कुछ अरसे के बाद आपस में बनती नहीं है, तलाक पर मामलात आ जाते हैं। और एक शोहर ने तलाक के वाक़यात, तलाक के मसाइल को समझा नहीं होता, जो कुछ ज़बान पे आता है वो बकता जाता है, और जब तलाक हो जाती है उसके बाद उसके बाद किसी मुफ्ती के पास आता है और कैफियत ये होती है कि पानी सर से गुजर चुका होता है। और फिर देखें, इसमें एक छोटी सी बात आपको बताऊं, निकाह के अंदर क्या चीज़ है। निकाह में सिर्फ इजाब और कबूल है। इजाब कहते हैं कि मैंने अपने आप को तेरे लिए कबूल कर लिया है, और कबूल ये है कि मैंने तुझे अपने निकाह में कबूल कर लिया। मर्द कहेगा कि भी मैं तुझसे निकाह करता हूँ, तो मुझे कबूल है। औरत कहती है हाँ मैं भी तुझे कबूल हूँ, तो निकाह हो गया। सिर्फ 2 गवाह शर्त हैं, और इसके अंदर बाकी खुतबा देना और बाकी चीज़ें ये तो सुन्नत और मुस्तहब्बात में से है, और इसके अंदर तो सिर्फ 2 गवाह हूँ और इजाब कबूल हो, निकाह वाक़ई हो गया है। अब जब निकाह हो गया है, अब वो औरत किसी और मर्द से इन 2 जुमले कहने के साथ, कबिल तू कि मैंने तुझे कबूल कर लिया है, किसी और मर्द से निकाह नहीं कर सकती। इसी तरह जब निकाह हो जाता है, जब मर्द अपनी ज़बान से तलाक के अल्फाज निकाल लेता है, तो अब उन तलाक के अल्फाज निकालने के साथ वो निकाह टूट गया है। अब उसके बाद जब अल्फाज निकलते हैं तो कहते हैं कि भाई ये कोई छोटा कच्चा धागा था, ऐसे टूट जाएगा, जो कि मजाक थोड़ी थी, महज एक लफ्ज़ कहने से ख़त्म हो जाएगी। भाई देखें, ये औरत अजनबी थी, आप अजनबी थे, आपस में ये जो बंधन हुआ है ये महज एक लफ्ज़ की वजह से हुआ है, और वही बंधन एक लफ्ज़ की वजह से आपस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। शरीयत ने तलाक की 3 किस्में बयान की हैं। सबसे पहले है तलाक अहसन। अहसन सबसे खूबसूरत तलाक। देखिए, तलाक देनी नहीं चाहिए। हदीस मुबारका में आता है कि जब मर्द तलाक देता है तो आसमान हिल जाता है, इतने सख्त अमल है तलाक देने का, तो इसलिए तलाक नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर कभी कोई ज़रूरत पेश आ गई है तो फिर सुन्नत के मुताबिक आपको चलने की कोशिश होनी चाहिए। तलाक अहसन ये है कि एक तलाक दी जाए और ऐसी हालत में दी जाए कि जिस हालत में औरत पाकी की हालत में हो, माहवारी की हालत में ना हो, औरत को मेंसेस ना आए हुए हो, पाकी की हालत में हो। पाकी की हालत में एक तलाक देकर आप छोड़ दें।
अब उसमें उसका आगे हुक्म ये होगा कि जब एक तलाक दी, यानी ज़बान से ये कहा कि मैं तुझे क्या देता हूँ, तलाक देता हूँ, ये अल्फाज कहे, अब उसके बाद खामोशी। अब जब खामोशी है 3 मंथ गुजरने के बाद, यानी 3 माहवारियाँ गुजरने के बाद औरत की इद्दत ख़त्म हो जाएगी, औरत आज़ाद है। किसी और जगह निकाह करना चाहे तो औरत क्या है, निकाह कर सकती है। अच्छा, उसमें ये है कि दूसरी सूरत तलाक़ सुन्नत है। तलाक़ सुन्नत किसे कहते हैं कि औरत को 3 तलाक़ें देना, लेकिन हर मंथ के बाद। पहले एक तलाक दी, फिर जब एक माहवारी गुजर चुकी है, दूसरा मंथ आया तो दूसरे मंथ में तलाक दे, फिर तीसरे मंथ में। उसकी वजह यह है कि भी पहले एक तलाक दी तो कुछ अरसा गुजर गया, हो सकता है कि दिल में ख्याल आ जाए कि भाई हमारे इस बंधन को बाकी रखना चाहिए, बच्चों का ख्याल आ जाए, मामलात का, बिरादरी का, तो आपस में रुजू करने का हक़ है। अच्छा, दूसरे महीने फिर तलाक दे दी और फिर भी रुजू नहीं किया तो तीसरे महीने हो सकता है कि रुजू के कोई असबाब पैदा हो जाए और ये आपस में क्या कर लें, रुजू कर लें। तो इस वजह से दूसरे महीने भी इख्तियार दिया गया। आखिरी तलाक तीसरी तलाक दी गई है, ये तीसरा इख्तियार है। जब तीसरी तलाक दे दी, अब इसके पास कोई इख्तियार नहीं है, अब औरत वापस नहीं आ सकती। और तीसरी तलाक है तलाक बिदअ। तलाक बिदअत कहते हैं शरीयत के ख़िलाफ़। शरीयत के ख़िलाफ़ क्या है कि एक मर्द अपनी बीवी को एक ही ज़बान से कई दफ़ा जुमलों में, तो तुझे तलाक 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 है, तुझे 1000 तलाक है, तू दफ़ा हो जा, मुझसे फारिग हो गई है, मुझसे आज़ाद है, आज के बाद तेरा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी वो अपने ज़बान से ये अल्फाज कहता चला जाता है। अब इसका हुक्म क्या है? इस तरीके से तलाक नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन अगर दे दी है तो फिर इसका हुक्म ये है कि ये तलाक क्या हो जाएगी, वाक़े हो जाएगी, यानी 3 तलाक़ें वाक़े हो जाएंगी इकट्ठे। जब 3 तलाक़ें वाक़े हो गई हैं, अब वो औरत अपनी इद्दत गुजारेगी और इद्दत गुजारने के बाद वो आज़ाद है, जहाँ चाहे निकाह करे, निकाह कर सकती है। अच्छा, यहाँ एक मसला और देखिए, वो मसला तलाक क़ब्ल दुख़ूल का है। वो ये है कि बसा औक़ात निकाह हो जाता है, रुख़्सती नहीं हुई, महज निकाह हुआ है और रुख़्सती से कबल ही आपस में मुआफ़क़त ना हो सकी और शोहर ने बीवी को क्या दे दी, तलाक दे दी। जब शोहर ने बीवी को तलाक दे दी तो अब यहाँ 2 हुक्म हैं। पहला हुक्म तो ये है कि शोहर उसको आधा महर अदा करेगा, मुकम्मल नहीं, अब आधा महर। क्यों? इसलिए कि शोहर ने अभी तक उससे नफ़ा हासिल नहीं किया, सिर्फ महज निकाह हुआ है तो आधा महर, मसलन अगर महर 1 लाख रुपया मुकर्रर हुआ है तो 50,000 महर ये बीवी को अदा करेगा। और औरत पर इद्दत इस सूरत में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि इद्दत असल किस गर्ज से है? इद्दत इस वजह से होती है कि अगर एक मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और ये फ़ौरन जाकर किसी दूसरे मर्द से निकाह कर लेती है और फिर उसके बाद बच्चा पैदा होता है, तो यहाँ शक व शुबहात होंगे कि ये बच्चा इस खामन से है या पिछले खामन से है। लेकिन जब तलाक के बाद इद्दत गुजारी जाती है, जिसके साथ माहवारी आती है, मेंसेस और माहवारी इस बात की अलामत है कि औरत को औरत में हमल नहीं, बच्चा नहीं पैदा हुआ। तो इस वजह से नसब की रियायत करने के लिए, नसब को पकीज़ा रखने के लिए इद्दत को क्या करार दिया गया, शर्त करार दिया। और हालत इद्दत में निकाह शरन जायज़ नहीं है। अगर एक औरत को तलाक दी गई और वो इद्दत में है और इद्दत में किसी और से निकाह कर लेती है तो इद्दत में निकाह नहीं होगा, बिल्कुल निकाह नहीं होगा। तो इद्दत में निकाह जायज़ नहीं है। इद्दत मुकम्मल होने के बाद क्या होगी, निकाह होगा। अच्छा, अब यहाँ ये तो है वो तलाक और वो रुख़्सती का हिस्सा कि जो मर्द के पास है, और एक जुदैगी और आपस के इस बंधन को तोड़ने का वो तरीका जो शरीयत ने औरत को अता फरमाया है, और वो क्या है, वो है खुला का तरीका। देखें, खुला के कुछ असबाब हैं, कुछ शराइत हैं जिनकी वजह से खुला लिया जा सकता है और शरन खुला लेना जायज़ है, लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं कि उन सूरतों में खुला लेना जायज़ नहीं है। वैसे देखें, अगर बग़ैर किसी मजबूरी के महज छोटी सी बातों पर और छोटी सी बातों को अपनी अना बनाकर और औरत का तलाक का मुतालबा करना, ये बहुत बुरा है। हदीस मुबारका में आता है कि अगर कोई औरत बग़ैर किसी वजह के तलाक का मुतालबा करेगी तो वो औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगी, इतना सख्त अमल है। तो इसलिए फ़रमाया कि अगर वाकई शराइत है, मिसाल के तौर पर पहली शर्त है ज़ौज मुतअन्नित की। ये अरबी का लफ्ज़ है मुतअन्नित। मुतअन्नित कहते हैं ज़िद्दी शोहर को। ज़िद्दी शोहर ये कि निकाह हो गया है, अब ये शोहर ना तो औरत को बसाता है,
जो मारूफ तरीका है, जैसे कुरान मजीद में आशिरू बिल मारूफ कहा गया है कि भी तुम इनको आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, इनको अच्छे तरीके से मुआशरत के साथ अपने साथ रहन सहन में रखो, वो उस तरीके से नहीं रखता। और फिर दूसरा ये है कि ना ही वो उसको तलाक देता है, कि भी तलाक दे दे ताकि औरत किसी और जगह पर निकाह कर ले और वहाँ अपनी ज़िंदगी बसर करे। इसने औरत की ज़िंदगी को क्या किया हुआ है, अजाब बनाया हुआ है। और कई दफ़ा आपने मुआशरे में ऐसी मिसालें देखी होंगी कि निकाह हो गया है और फिर आपस में इख्तलाफ हो गए, रुखसती ना हो सकी, इस मर्द ने किसी और जगह निकाह कर लिया, इस औरत को तलाक नहीं थी, जानबूझ के उसको रखा हुआ है इस गर्ज से कि ये इसी हालत में अपनी तकलीफ़ और इज़ाम में ज़िंदगी गुजार दे। अब अल्लाह ताला ने शरीयत इस औरत को हक़ दिया है खुला का। वो तरीका ये है कि ये औरत अब किसी मुसलमान जज के पास, मुसलमान की अदालत में जाए और अपना दावा दायर करे कि भाई मैं फ़लाँ से मैंने निकाह किया था और अब ना वो मुझे तलाक देता है और ना मुझे बसाना चाहता है, तो लिहाजा मैं खुला चाहती हूँ। तो अब इस सूरत में और जज अपनी तहक़ीक़ात मुकम्मल करने के बाद वो खुला डिग्री, जिसे हम तनसीख कहते हैं, वो जारी कर देगा। अब इसके अंदर औरत अपनी, फिर जब वो खुला डिग्री जारी करेगा, वो खुला डिग्री तलाक के हुक्म में होगी। अब उसके बाद औरत अपनी इद्दत गुजारेगी और इद्दत गुजारने के बाद औरत क्या करेगी, किसी और जगह निकाह करना चाहे जो कर सकती। एक दूसरी सूरत ये है कि ज़ौज मफ़क़ूद, कि किसी का शोहर गायब हो गया है, नहीं पता, ना उसके ज़िंदा होने का पता है ना उसके मुर्दा होने का पता है। अब पीछे औरत क्या करे, उसकी बीवी क्या करे। अब उसके लिए भी हुक्म ये है कि ये क्या करे, काजी की अदालत में मुकदमा दायर करे कि मेरे जो शौहर हैं उनका कोई पता नहीं है। अब अदालत अपनी तरफ से रिसर्च करेगी, कोशिश करेगी उसको ढूंढने की कि भाई अगर वो मिल जाए तो फाबिहा, अगर ना मिले तो यहाँ भी वो खुला की डिग्री जारी करके औरत को तलाक दे देगी। और तीसरी सूरत ये है कि अनीन कहते हैं कि शोहर ना मर्द हो, हक़ ज़ौजियत अदा ना कर सकता हो। अब इसके अंदर पहला हुक्म ये है कि अदालत की तरफ से ये होगा कि भाई अगर ये अपने मेडिकल के एतबार से इलाज कर सकता है तो फाबिहा इलाज कराया जाए, और अगर इलाज नहीं कर सकता तो यहाँ भी क्या होगी, तलाक वाक़ होगी। लेकिन अब मसला ये है कि जो हमारे मुआशरे में इस वक्त खुला डिग्री तनसीख जारी होती है और ख़ुसूसन एक तरफ़ा जारी होती है। मसला ये होता है कि अगर थोड़ी सी नचाकी हुई है, कोई आपस में मियाँ बीवी की बात बनी तो औरत अदालत में चली गई, और होता यह है कि पहली पेशी में दरख्वास्त दायर होती है, दावा दायर हो गया है, और उस दावे के अंदर पता नहीं क्या से क्या बातें लिखी जाती जो हकीकत पर मबनी नहीं होती। मसलन लिखा जाता है कि मेरा शोहर मुझे बहुत ज़्यादा मारता है, टार्चर करता है, नशाई है, मुझे ख़र्चा नहीं देता। हालांकि इन शर्तों में से हकीकत पर मबनी कोई शर्त लेकिन वो लिख दी है, क्योंकि इसी बुनियाद पर ही फ़ैसला होगा। अब ये शराइत लिख दी गई। अब अगली पेशी पे काजी साहब समन जारी करते हैं शोहर के बारे में, पहली पेशी पे, दूसरी पेशी पे। अगर दूसरी पेशी पे आ जाए तो ठीक है, अगर ना आए तो तीसरी पेशी पे एक तरफ़ा औरत के हक़ में फ़ैसला कर दिया जाता है। ऐसी तनसीख का शरन कोई एतबार नहीं है, वो निकाह नहीं टूटेगा बल्कि वो निकाह बाकी रहेगा। हाँ, अलबत्ता इसमें ऐसा है कि अगर शोहर अदालत में आ जाता है और उससे काजी पूछता है कि हाँ भी आप रखना चाहते हैं, कहते हैं हाँ रखना चाहता हूँ। काजी कहते हैं वो नहीं रहती। अब कैसे रखना चाहते, कहते हैं अगर वो नहीं रहती तो फिर ना रहे, मैं उसको नहीं रखता। अगर उसने वहीं काजी की अदालत में दस्तखत कर दिए हैं तो फिर ये इस बात पर राज़ी है कि इसको खुला डिग्री तनसीख क्या कर दी जाए, जारी कर दी जाए। बात समझ आइए। तो अब इसमें यह कि ये खुला का हक़ किसके पास है, औरतों के पास। तलाक का हक़ शरीयत ने मर्दों को दिया है और खुला का हक़ शरीयत ने किसको दिया है, औरतों को दिया है। अच्छा, खुला में ऐसा है कि अगर औरत इस बात की तरफ अपने शौहर को कहे कि आप मुझसे इतना माल ले लें, या आपने जो मुझे महर दिया था वो महर वापस ले लें और आप मुझे क्या दे दें, तलाक दे दें, तो ये भी शरन जायज़ है और इसको तलाक बिल माल कहते हैं। और इसके बाद भी इद्दत होगी, इद्दत लाजमी गुजारनी है। अच्छा, इसमें ये देखें, इद्दत के अंदर ये होता है कि अपने घर की चार दीवारी के अंदर रहना। अगर कोई औरत रहे या ना रहे, इद्दत के अयाम गुजर जाएंगे, लेकिन अगर इद्दत में बैठेगी तो शरीयत पर अमल हुआ है, और अगर इद्दत के लिए अपनी चार दीवारी से बाहर चलती फिरती रही तो अब इस सूरत में ये औरत गुनहगार होगी। लेकिन जब वो 3 मंथ गुजरेंगे तो उसकी इद्दत खुद ब खुद क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो अब इसमें एक चीज़ और है, वो ये है कि जो अगली आयत के अंदर बयान किया गया है
कि तुम मर्दों के लिए ये हलाल नहीं है कि तुम अपने आबा की बीवियों से निकाह करो, यानी अपने वालिदैन, जो आपके वालिदैन फौत हो चुके हैं, आप उनकी बीवियों से निकाह नहीं कर सकते, अगरचे आपकी वो सकी माँ है या वो आपकी क्या है, सुतेली माँ है। यानी आपके वालिद ने किसी दूसरी औरत से निकाह कर लिया था, अब आपके वालिद का इंतकाल हो गया, कि आप उससे निकाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो कुरान मजीद ने फरमाया कि आप उनसे बिल्कुल निकाह नहीं कर सकते। तो अब इसके बाद जो आगे आयत नंबर 23 बयान की जा रही है, इस आयत नंबर 23 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तफसील के साथ मुहर्रमात को बयान फरमाया है। इंशाअल्लाह ताला ये हम अगले दर्स में इसको तफसील के साथ ज़िक्र करेंगे कि कौन कौन सी औरतों के साथ हमें निकाह करना जायज़ है और किन औरतों के साथ हमें निकाह करना जायज़ नहीं है। कुरान मजीद ने इस बात को क्या किया है, तफसील के साथ बयान किया है। इंशाअल्लाह ताला इसको अगले दर्स में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की, समझने की, कुरान मजीद को समझ कर फिर इसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। किसी ने कुछ सवाल करना हो इसके मुताल्लिक़?